अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट मैपिंग के थ्रू आपको आईब्रोज़ करना सिखाऊंगी। जिन लोगों को इशू होता है कि आईब्रोज़ का गैप नहीं ठीक आया, आईब्रोज़ ऊंची नीची हैं, आर्च ठीक नहीं आया, कि आप अपने फेस की शेप के अकॉर्डिंग आईब्रोज़ को कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आईब्रो का थ्रेड रखा हुआ है, एक मैंने रखा हुआ है जो ब्रो पोमेड होता है वो, और एक ब्लैक कलर की पेंसिल। मैंने धागे को उसमें डिप कर लिया था। सबसे पहले मैं पेंसिल से अपने नाक के दरमियान में एक डॉट लगा रही हूँ, ये नापने के लिए कि मेरी ये नाक का दरमियान है, यानी कि आईब्रोज़ का भी दरमियान है और नोज़ का भी दरमियान है। उसके बाद जो मैंने ब्रो पोमेड के अंदर धागे को डिप किया था अच्छे से, तो मैं यहाँ से दरमियान में लाइन खींच रही हूँ, नोज़ के दरमियान से लेके जहाँ पे हम बीच की मांग निकालते हैं वहाँ तक। उसके बाद नोज़ के साइड से लेके जहाँ से आईब्रोज़ स्टार्ट होती है वहाँ तक, और सेम उसी तरीके से दूसरी तरीके से मैं क्रिएट करूँगी। ये हमें पता चल गया कि ये हमारी आईब्रो का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारी दोनों आईब्रोज स्टार्ट होंगी। उसके बाद आईब्रोज का एंड पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमने आंखों का एंड, आईब्रो का एंड और नोज़ का एंड, जो नोस्ट्रिल्स का होता है वहाँ से लाइन क्रिएट करनी है। नोज़ का एंड, आइज़ का एंड और आईब्रोज का एंड। तो हमें पता चल गया कि ये हमारी आईब्रोज का एंड है। ठीक हो गया। आईब्रोज का आर्च निकालना है तो नोज़ का एंड, आइज़ का दरमियान और आईब्रोज का दरमियान, इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। आंखों को खुला ही रखना है, बंद नहीं करना। उसी तरीके से दूसरी तरफ से भी नोज़ का एंड, आंखों का दरमियान और आईब्रोज का दरमियान, ये हमें मिल गया आर्च का पॉइंट। उसके बाद किसी भी स्केल की मदद से आप मेजर कर लेंगे, जो आपने लाइंस लगाई हैं वो ठीक है। देखिए दरमियान में 1 लिखा हुआ है और दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बैलेंस है। अब सेम उसी तरीके से हमने नीचे वाली आईब्रोज को लाइन देनी है कि यहाँ से ये आईब्रोज की चौड़ाई हमने इतनी रखनी है। इस तरीके से किया है, देखें दोनों आईब्रोज को जहाँ से हमने लाइन लगाई थी वहाँ से इस तरीके से निशान लगा लिया। सेम उस तरीके से ऊपर भी जो आर्च निकाला है वो, और जहाँ पे दूसरा आर्च है उस तरीके से दोनों आर्च आर्च के दरमियान इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। ये हमें अपनी आईब्रो की चौड़ाई मिल गई कि मेरे फेस पे इस तरह की चौड़ाई सूट करेगी आईब्रोज की। उसके बाद हमने निकालना है लोअर एज। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जहाँ से हमने निशान लगाया है ना आईब्रो का, वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे आर्च का एंड हो रहा है वहाँ तक इस तरीके से निशान लगाना है। सेम उस तरीके से जहाँ से हमारी लेफ्ट वाली आईब्रोज स्टार्ट हो रही है वहाँ से राइट वाली आईब्रोज के ऊपर जाकर निशान लगा लेना है। अब सेम उस तरीके से ही राइट वाली आईब्रोज से रखना है थ्रेड और लेफ्ट वाले आर्च पे जाकर निशान लगा लेना है। और इसी तरीके से दूसरी राइट वाली आईब्रोज के स्टार्टिंग पे रख के लेफ्ट वाले आर्च को इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब हमें दोनों आईब्रोज की चौड़ाई, शेप, पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन सब मिल गया। अब हम ये वाला निकालेंगे, आर्च से रखेंगे और एंड तक। फिर नीचे लोअर पे भी सेम इस तरीके से आर्च से रखेंगे और एंड तक। इस तरीके से भी ऐसे ही करना है कि आर्च जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से रखेंगे, जो आईब्रोज का दरमियान है वो वाला एरिया, और नीचे लाइन लगा लेंगे कि इतनी इसकी जो एंड है वो इतनी चौड़ी हो गई। तो ये हमारी लाइन बन गई है। उसके बाद जो दोनों आर्च हैं उनको देखना है कि आर्च और आर्च बैलेंस है या नहीं है, ऊंचे नीचे तो नहीं हो रहे। तो देखिए अब इस तरीके से हमारे आर्च पे भी निशान लग गया। आर्च से लेके आईब्रो का जो एंड है ना वहाँ तक थ्रेड लेके जाना है। ठीक हो गया। इतना आसान सा मैपिंग का प्रोसेस था। ये एंड रिजल्ट है। आईब्रोज की शेप निकल गई है, हमें लेंथ पता चल गई है, चौड़ाई पता चल गई है, दरमियान पता चल गया है, ऊंची नीची नहीं होगी। अब आईब्रो बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी और हमारे फेस के अकॉर्डिंग आएगी कि हमारे फेस पे क्या शेप सूट करती है, जो कि हमारी नेचुरल शेप थी और जो हमने ख़राब कर ली आईब्रोज़ को बनवा बनवा के। अब मैं एक्स्ट्रा लाइंस को नीट कर रही हूँ ताकि मैं अपनी आईब्रोज़ को थ्रेडिंग की मदद से साफ़ कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने मिसलर वाटर से नीट किया। उसके बाद मैं पाउडर लगा रही हूँ। पाउडर जो है वो इसलिए लगाते हैं कि एक तो आपकी स्किन पर जो है ना पाउडर की वजह से कट पड़ने का खदशा नहीं रहता, दूसरी बात स्वेटिंग नहीं होती और थ्रेड जो है वो बहुत स्मूथली चलता है। अब ये थ्रेड ले रही हूँ, ये आईब्रो वाला थ्रेड है, ये टूटता नहीं है बार बार और कट भी नहीं लगता है इससे, बहुत अच्छा सॉफ्ट थ्रेड है ये। तो मैंने डार्क कलर में लिया हुआ है। ये वैसे लाइट में लें तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप लोग न्यू हैं, बिगिनर हैं, उसके लिए। थ्रेड मैंने इतना लिया जितनी मेरी आईब्रोज़ की लेंथ है, मतलब एक आईब्रो से दूसरी आईब्रो की लेंथ तक मेयर करके थ्रेड लिया, उसको डबल किया और ग्रा लगा ली। अब यहाँ पे देखिए मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट जो है ना आईब्रोज़ के ऊपर नहीं चली जाती, पहले मैं नीचे वाले बाल साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसकी शेप बनाती हूँ। मतलब पहले एक्स्ट्रा बाल साफ़ करती हूँ, जो नीचे छोटे-छोटे बाल होते हैं वो, और बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, सॉफ्ट एरिया तक रहती हूँ बस, और उसके नीचे सॉकेट वगैरह पे या उससे ऊपर वाली जगह जो है क्रीज़ वाली वहाँ पे नहीं जाती। आप भी नहीं जाया करें, उससे ना उन जगहों पे बाल निकल आते हैं और वो वाली जगह लूज़ हो जाती है। तो सिर्फ़ जो ब्रो बोन वाला एरिया है ना, सिर्फ़ वहीं से बाल निकाला करें। मैं देखिए बालों को दरमियान से साफ़ कर रही हूँ और जो बालों की डायरेक्शन है ना उनके अपोज़िट डायरेक्शन में मैं इनको रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं फ़ॉरहेड रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि अगर आईब्रोज़ नीट हो जाएंगे और फ़ॉरहेड मैंने रिमूव नीट नहीं किया तो फ़ॉरहेड मेरा डार्क लगेगा। और देखें जिस तरीके से बालों की डायरेक्शन है उनके अपोजिट में डाल के उनको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि जो फ़ॉरहेड के जो कुछ बाल होते हैं ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से होते हैं, वो कुछ इस तरफ राइट आ रहे होते हैं, कुछ लेफ्ट आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर मुझे ना दोनों हाथों से थ्रेड चलाना आता है, राइट से भी और लेफ्ट से भी।
मैं किसी और की भी आईब्रोज़ बनाऊँ तो भी मैं राइट और लेफ़्ट दोनों से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने 8 साल तक सैलून में काम किया है, थ्रेडिंग की है, और मेरी थ्रेडिंग पे जो हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो आप लोग थोड़ा एहतियात से करिएगा। मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा चला हुआ है। वैसे मैं अपनी आईब्रोज़ जो है वो थ्रेडिंग से नहीं करती, वैक्सिंग से करती हूँ। मैं उसका क्लिप भी यहाँ लगा दूँगी, वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। लेकिन अगर आपको वैक्सिंग के थ्रू यही सेम प्रोसीजर के मैपिंग करूँ मैं आईब्रोज़ की, उसके बाद वैक्सिंग करके दिखाऊँ आपको, तो मैं आप लोगों के लिए उस तरीके से भी वीडियो बना दूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी क्योंकि लॉकडाउन था, सब घरों में बैठे हुए थे, सबकी मूछें निकली हुई हैं, आईब्रोज़ बनी हुई हैं। और एक और चीज़ के जो लोग कहते हैं कि आईब्रोज़ बनाना गुनाह है, ये वो आईब्रोज़ की शेप ख़राब करना गुनाह है, कि जो आप लोगों की शेप बनी हुई है आप उसको चेंज कर रहे हो। लेकिन जो आप लोगों की शेप बनी हुई है, अगर एक्स्ट्रा बाल आए हुए हैं तो उसको नीट करना गुनाह नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे, तुमने मूछें रख ली हैं क्या, तुम आईब्रोज़ भी नीट कर रही क्या। बस सारी बातों की मेन चीज़ ये है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोई भी अमल कर रहे हैं उसमें आपकी नीयत क्या है, वो चीज़ मैटर रख रही है। अगर आप नेकी का काम भी कर रहे हैं और उसमें आपकी जो नीयत है वो रियाकारी की है, तो आपकी वो नेकी भी सिर्फ दिखावा होगी और वो कबूल नहीं होगी। तो हर चीज़ के लिए आपकी नीयत जो है वो मायने रखती है। तो आपकी आईब्रोज़ के लिए भी नीयत क्या है कि आप आईब्रोज़ और मूछें वगैरह, सॉरी, अपर लिप्स वगैरह क्यों साफ़ कर रहे हैं, उसमें भी आपकी नीयत जो है वो मैटर करेगी। तो देखिए मैंने किस तरीके से पहले इर्द गिर्द के बाल रिमूव किया आईब्रोज़ के, उसके बाद मैंने मेन लाइन को छेड़ा। उससे ये बेनिफिट होता है ना कि एक्स्ट्रा बाल निकलने का डर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट जाके मेन लाइन को छेड़ देते हैं और एक्स्ट्रा बाल निकल जाता है तो आपकी आईब्रो ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने सैलून से करवाई थी लश वाले से, जिसकी वीडियो मैंने शेयर की थी, तो अब जाके मेरी आईब्रोज सेट हुई हैं, जो आज मैं खुद कर रही हूँ। मेरी आईब्रोज कोई और इतना अच्छा सेट नहीं करता जितनी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फेस पे किस तरीके की आईब्रो सूट करती है। एक और चीज़, अब आप देखें, मेरी एक आईब्रो के जो बाल हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं, जो मेरी राइट साइड वाली है, ठीक है। लेकिन जो मेरी लेफ्ट साइड वाली आईब्रोज है ना, उसके बाल जो है वो झुके हुए हैं राइट साइड की तरफ से, ये तो उसमें वो सिर्फ 2 बाल होते हैं या 3 होते हैं जो झुके हुए होते हैं। तो आप उन 2 या 3 बालों को थ्रेड से निकाल दिया करें। मैं आईब्रोज बनाते हुए बिल्कुल भी ट्वीज़र यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैंने सैलून में जहाँ सीखा था, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हमें अलाउ नहीं था ट्वीज़र यूज़ करना। अगर हम ट्वीज़र यूज़ करते थे तो हमें फ़ाइन हो जाता था। तो मेरा बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं होता कि मैं अगर नहीं निकल रहे थ्रेड से या वैक्स से तो मैं ट्वीज़र से निकालना शुरू कर दूँ। मैं सारे बाल 1 टू ऑल थ्रेड से निकालती हूँ या 1 टू ऑल वैक्स से निकालती हूँ। तो आप लोग भी ट्वीज़र से मत निकाला करें, कोशिश किया करें थ्रेड से निकालें। और कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो मुश्किल हो, इंसान कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। मुझे भी लगता था कि मैं थ्रेड कभी ज़िंदगी में नहीं चला सकूँगी स्टार्टिंग में, पर मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी, मैं कुशन्स पे, वकास की पैंट पे, वकास के हाथों पे और जगह जगह पे हर वक्त बैठ के थ्रेडिंग करती थी, और मैंने एक दिन में थ्रेड चलाना सीखा था। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया, हालांकि मैंने काफ़ी अर्से बाद आज थ्रेडिंग की है आईब्रोज़ की। मैं वैक्स से करती हूँ हमेशा, मैंने पहले भी आपके साथ जितनी वीडियोस शेयर की मैं वैक्स से करती हूँ। उसके पहले मैंने एक थ्रेडिंग की वीडियो शेयर की थी, वो मैंने किसी से क्लिप मांगा था और मेरा अपना नहीं था। तो फिर भी देखिए माशाल्लाह अभी एंड में देखना मेरी आईब्रोज़ की शेप इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी आई है, इतनी अच्छी आई है। अब मैंने यहाँ पे मूछें रिमूव नहीं की, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपर लिप्स को थ्रेडिंग से रिमूव करने की। इतना ज़्यादा पेन होता है ना थ्रेडिंग से, जब आप अपर लिप्स रिमूव करो एक एक बाल खींचने का, तो मुझे वैक्स बहुत ईजी लगता है कि 2 पट्टियाँ ली, अपर लिप्स पे वैक्स लगाई और भाई रिमूव कर ली, और फिर 5-6 महीने तक आपकी जान जो है वो छूटी रहती है। क्योंकि मैंने आईब्रोज़ की थी 5 मंथ पहले वैक्स से, उसके बाद मैंने सैलून से करवाई थी, तो वो मेरी ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद जो मैंने ब्राइडल मेकअप करवाया था तब करवाई थी, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ। वैक्सिंग की वजह से ना आपकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो मेरी आईब्रोज़ देखें बिल्कुल एक जैसी हो गई है, वरना हमेशा मेरी एक आईब्रो का मसला रहता है, लेकिन इस मेथड से बिल्कुल सेम हो गई है मेरी आईब्रोज़। तो जनाब थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको फिल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरी एक आईब्रो है ना उसके अंदर कट है चोट का, जिसकी वजह से उसको मुझे फिल करना पड़ता है। और मुझे समझ में नहीं आता ये सब लड़कियों को बचपन में जो चोट लगती है वो आईब्रोज़ पे ही क्यों लगती है। आप लोगों में से और किस किस को लगी हुई है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे देखें कितना मैं आराम आराम से फिल कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ वहाँ पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि थ्रेड जो है वो अपना अपना सेपरेट रखा करें। मतलब कि अपना थ्रेड जो है वो किसी और को मत दिया करें, और किसी और का थ्रेड आप लोग खुद मत यूज़ किया करें। इससे जो है आईब्रो के अंदर खारिश और डैंड्रफ हो जाती है। मैंने फिलिंग की है जहाँ जहाँ पे गैप्स थे, जहाँ जहाँ पे मुझे कट लगे हुए और बाल नहीं है आईब्रोज़ के। उसके बाद अंधेरे में दिखाती हूँ मैं आपको क्लिप, देखा कितनी प्यारी लग रही है आईब्रोज़। और ये बेलाइट में, उसके बाद कंसीलर लगा के हाईलाइट कर लूँगी, बस दैट्स इट। कंसीलर जो है मैं यहाँ पे मेक का यूज़ कर रही हूँ NC42, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जो मेक की जो ये वाली सीरीज़ है ना, ये थिक कंसिस्टेंसी में आती है, और ये ब्राइडल मेकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, इसकी कवरेज भी नज़र आ रही होगी कितनी अच्छी है। अब आप देखिए मैंने फ्लैट ब्रश के साथ किस तरीके से कंसीलर को अप्लाई किया है, बिल्कुल लाइन के साथ साथ। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप थोड़े थोड़े डॉट डॉट करके लगाएं, और उसके बाद उसको फैलाएं, डायरेक्ट अप्लाई मत करें। अब मेरी आईब्रोज़ देखें आप, और यही वो मेथड होता है जिससे मैं आईब्रोज़ बनाती हूँ, जब मैं अपनी आईब्रोज़ की फिलिंग करती हूँ।
बेशक थ्रेडिंग करूँ या ना करूँ, मेकअप के लिए जब मैं फिलिंग करती हूँ तो मेरी दोनों आईब्रो इसी वजह से एक जैसी होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी ऊंची नीची नहीं होती, दरमियान वाला गैप भी परफेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको कह रही थी कि झुकी लगती है आईब्रोज, देखें दोनों तरफ की आईब्रोज अब झुकी हुई नहीं है एक दूसरे की तरफ, क्योंकि मैंने जो बाल झुका हुआ था उसको रिमूव कर दिया था थ्रेड से, और बस अब मेरी आईब्रोज जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने की है आईब्रोज, आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोग देखें एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों आईब्रोज का गैप, आर्च की पोजीशन देखें आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं से भी ऊंचा नीचा मोटा पतला नहीं लग रहा। एंड पॉइंट देखें, दरमियान का पॉइंट देखें। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।